Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. This is CHAP 10-minute a day series of Indian economy and Indian financial systems. So today we are going to do revolutions in the primary sector, जो कि आपके मॉड्यूल ए का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हमने सेक्टर्स पढ़े हैं अभी पिछले कुछ 10-मिनट सीरीज के सेशंस में। तो आज हम पढ़ेंगे कि वो जो डिफरेंट सेक्टर्स थे जिसमें से एक बहुत प्रोमिनेंट सेक्टर था प्राइमरी सेक्टर, उसमें कौन से ऐसे रेवोल्यूशंस आए जिन्होंने प्राइमरी सेक्टर के जो स्ट्रक्चर था या जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ थी उनको चेंज किया, राइट। तो बिफोर वी मूव अहेड लेट मी टेल यू कि ये जो टॉपिक है ये हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे बिकॉज बहुत सारे रेवोल्यूशंस की बात आपकी सिलेबस में करी गई है, ऑल्दो बहुत ब्रीफ में करी गई है। सिर्फ समझना है आपको कि कौन से रेवोल्यूशंस हैं और क्या क्या एक दो चीज़ें उनसे रिलेटेड है, तो उतना ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा है क्वांटिटी में, तो इनको हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम की डेट्स जो हैं वो आ चुकी हैं एंड नवंबर में आपके एग्ज़ाम्स हैं, बहुत कम टाइम बचा है, तो दिस इज़ द आइडियल टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। एंड फॉर दैट आई कैन सजेस्ट यू वन अमेजिंग थिंग दैट विल हेल्प यू अ लॉट विद योर प्रिपरेशन जर्नी, और ये है PYQ डॉक्यूमेंट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस डॉक्यूमेंट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो MCQs हैं वो मिल जाएंगे। आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वहाँ से देख सकते हो कि आपको जो आपने तैयारी करी है वो कितनी अच्छे से हुई है, या अगर आप प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हो तो किस एरिया में, किस डायरेक्शन में आपको उस प्रिपरेशन को ज़्यादा अच्छे से फोकस करके चलना है। इट विल हेल्प यू अलॉट, सो डू चेक इट आउट। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है। तो चलिए फटाफट से टॉपिक पे आते हैं, रेवोल्यूशंस इन द प्राइमरी सेक्टर। तो क्या है प्राइमरी सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर था वो सेक्टर जिसमें कि हम रॉ मटेरियल को एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं, राइट। एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर एंड एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ से रिलेटेड सेक्टर। सो एग्रीकल्चर जो है इंडिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री जो है वो रहा है, काफ़ी टाइम तक रहा है, ठीक है, अभी भी है ना, क्योंकि जितने हम एग्रीकल्चर में बढ़िया होंगे उतने हम सेल्फ सफिशिएंट होंगे, उतना हम अपने कंट्री का पेट जो है वो भर पाएंगे। सो ट्रेडिशनल फार्मिंग जो है इन इंडिया ये जनरली रेन फेड थी, यानी कि हम इरिगेशन यानी कि पानी की जो व्यवस्था है उसके लिए बारिश का वेट करते थे, अभी भी करते हैं, है ना। ये कुछ फीचर्स हैं कि आज की डेट में भी क्या क्या चीज़ें हैं जो कि प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड चल रही हैं, राइट। क्या क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो उन पे भी हम ध्यान देंगे। बट टू बिगिन विद, ट्रेडिशनल फार्मिंग जो पहले चलती आ रही थी वो बहुत ज़्यादा रेन फेड थी, फूड ग्रेन बेस्ड थी, यानी कि बस कुछ चंद चुनिंदा फूड ग्रेन्स ही थे जो हम एग्रीकल्चर के थ्रू बना रहे थे एंड एवरीथिंग, फोकस जो कर रहे थे, और डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा नहीं थी। एग्रीकल्चर और बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है, सिर्फ फूड ग्रेन से रिलेटेड नहीं हो सकता, है ना। क्या और किस चीज़ का हो सकता है? रबर का हो सकता है। आपके जो डिफरेंट कॉटन है, टाइप्स ऑफ कॉटन ना, वो तो बहुत पहले से हम करते भी आ रहे थे, तो फैब्रिक अलग अलग टाइप्स के उससे रिलेटेड हो सकता है। या फिर फूड ग्रेन्स में भी बहुत वाइड वैरायटी है, सिर्फ फूड ग्रेन्स ही नहीं है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, है ना। एवोकाडो फॉरेन से हम इंपोर्ट कराते हैं अभी तक, है ना। इतना एज सच इंडिया में उसकी मार्केट नहीं है। तो कहने की बात ये कि एग्रीकल्चर जो है इट कैन बी अ वेरी डाइवर्स सेक्टर। तो हम लेकिन बहुत ही अभी एक स्ट्रीमलाइन होकर, बहुत ही एक वन ट्रैक माइंड में लेकर चल रहे हैं, सिर्फ फूड ग्रेन्स में हम फोकस कर रहे हैं। तो ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, अब जैसे जैसे ये अच्छा बात है उस इनिशियल टाइम की, जब आपको इनिशियल फेज जो था आपके इंडिपेंडेंस के बाद का, तो ये उस टाइम के फीचर हैं कि रेन फेड थी, फूड ग्रेन बेस्ड थी एंड डाइवर्सिफिकेशन बिल्कुल ही नहीं थी एग्रीकल्चर में। लेकिन साथ जैसे जैसे पॉपुलेशन में ग्रोथ हुई, इनकम्स जो है वो लोगों की इंक्रीज हुई, डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है इंक्रीज हुई, वैसे वैसे जो नीड है डाइवर्सिफाई करने की एग्रीकल्चर को वो भी उत्पन्न हुई। टू मीट दिस डिमांड गवर्नमेंट ने रेवोल्यूशंस लेकर आए। रेवोल्यूशंस मतलब ऐसे रिफॉर्म्स, ऐसे नई चीज़ें जिन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद करी। हर रेवोल्यूशन जो है वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे फोकस कर रहा था, ठीक है। मिल्क के लिए अलग था, एग्स के लिए अलग था, फिश के लिए अलग था। तो प्राइमरी सेक्टर में जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको बेहतरीन तरीके से कैसे हम अपलिफ्ट कर पाएँ, उसके लिए एक एक रेवोल्यूशन जो है आपके सामने बनकर आया, और उसकी बात अब हम करेंगे। ये कुछ फीचर्स हैं प्राइमरी सेक्टर के इंडियन इकोनॉमी के, तो इस पे हम थोड़ी सी नज़र डालेंगे। ट्रेडिशनल मेथड्स आज भी यूज़ होते हैं, है ना। ट्रेडिशनल मेथड्स मतलब बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड अभी हम नहीं हुए हैं व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर, वी आर स्टिल अ लॉट
डिपेंडेंट ऑन द ट्रेडिशनल मेथड्स। सबसिस्टेंस उतना ही कर रहे हैं जितनी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो सकती है, बहुत वास्ट हो सकती है, बहुत बड़े लेवल पे ग्रो कर सकती है, बट सबसिस्टेंस इज समथिंग दैट वी आर डीलिंग विद। रेन फेड फार्मिंग, अभी भी बारिश का वेट कर रहे हैं इरिगेशन के लिए, है ना, और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं अपने क्रॉप्स को वाटर करने का, लेकिन स्टिल वी आर डिपेंडेंट ऑन द रेन फेड फार्मिंग टू अ लॉट एक्सटेंड। हर जगह पे नहीं है, ऐसा नहीं कि मॉडर्नाइजेशन बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन ज़्यादा जो मेजॉरिटी सेगमेंट है वो स्टिल डिपेंडेंट ऑन रेन फेड फार्मिंग। फूड ग्रेन पे ज़्यादा ओरिएंटेशन है आज की डेट में भी। डेफिशिएंसी इन डाइवर्सिफिकेशन है, यानी कि डाइवर्स नहीं है ज़्यादा अभी भी हमारा जो सेक्टर है एग्रीकल्चर का। कमर्शलाइजेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से अभी नहीं हुई है इसकी। एंड नेट सोन एरिया जो है उसमें भी कमी है। क्यों नेट सोन एरिया मतलब कितना आप एग्जैक्टली व्हाट इज़ द क्वांटिटी और परसेंटेज ऑफ द एरिया जहाँ पर एक्चुअली पे क्रॉप्स जो है वो निकल कर आ रही हैं, राइट। सो नेट सोन एरिया इज़ दैट। तो ये सारे वो फीचर्स हैं जो कि आज की डेट में प्रेजेंट है। तो कुछ रेवोल्यूशंस की बात हम इस लेक्चर में करेंगे, अगले लेक्चर में बाकी के सारे जो बचे हुए हैं उनको कवर करेंगे। तो फर्स्ट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस रेवोल्यूशन के जो फादर ऑफ रेवोल्यूशन थे वो थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन, गिवन ड्यूरिंग द पीरियड 1966 एंड 1978। इसमें पूरी इस रेवोल्यूशन के जो स्टेप्स थे वो लिए गए, और मेन इसके फीचर्स ये थे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो हमें इंक्रीज करनी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना है। क्यों करना है, और जो करना भी है वो ऐसे करने कि वो क्रॉप्स को हार्म ना करें। फर्टिलाइजर्स ऑर्गेनिक भी होते हैं, है ना, तो अच्छे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करना है, HYV, यानी कि आपका कम एरिया में ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा स्पीडी जो प्रोडक्शन है फूड ग्रेन्स की वो हो सके। इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रोवाइज करना है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर ये फोकस्ड था, और ये जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना गया। वाइट रेवोल्यूशन नाम से याद रख सकते हो, वाइट है तो क्या है, मिल्क से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसके फादर ऑफ रेवोल्यूशन कौन थे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, गिवन इन द पीरियड 1970 to 1996। क्या थी इसकी एम्स, क्या थे इसके फीचर्स, क्या थे कि ग्रोथ करनी है हमने डेयरी प्रोडक्शन में, मिल्क एंड मिल्क रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको हमने बढ़ाना है, उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। फॉर्मेशन हुई इस टाइम के दौरान कॉपरेटिव्स की, अमूल कॉपरेशन, है ना, अमूल दूध पीता है इंडिया, वो इसीलिए बोला गया बिकॉज इट इज़ द लार्जेस्ट कॉपरेटिव्स इन इंडिया, राइट। तो उसकी फॉर्मेशन हुई टू बूस्ट द मिल्क एंड डायरी प्रोडक्शन इन द कंट्री। टेक्नोलॉजी का कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं वो, उन चीज़ों पे बात हुई। नेशनल डेयरी प्रोग्राम जो है 1965 में वो लॉन्च किया गया, एंड ऑपरेशन फ्लड इन 1970। सो दीज वर द मेन फीचर्स ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन। देन वी हैड येलो रेवोल्यूशन जो कि ऑयल सीड प्रोडक्शन एंड राइज इन एक्सपोर्ट्स ऑफ ऑयल, इससे रिलेटेड था। इसके जो पीरियड था दैट वाज फ्रॉम 1986 टू 1990, और इसके फादर ऑफ रेवोल्यूशन थे मिस्टर सैम पिट्रोडा। देन वी हैड ब्लू रेवोल्यूशन, ये दिया गया डॉक्टर अरुण कृष्णन के द्वारा, और इसका जो ईयर था दैट वाज 1986 टू 1990। ब्लू रेवोल्यूशन नाम से ही पता चल रहा है पानी से रिलेटेड है ना। येलो रेवोल्यूशन ऑयल से रिलेटेड है। तो ब्लू जो है रेवोल्यूशन वो था बेसिकली आपकी प्रोडक्शन बढ़ाना, किसमें, फिशरीज में, है ना। फिशरीज की प्रोडक्शन, एक्वा मरीन जो आपकी लाइफ है उसकी प्रोडक्शन, ठीक है, एक्वा कल्चर, इसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। प्रॉन्स, फिशेस, बेसिकली जो प्रोटीन का सोर्स यहाँ से हमें मिल रहा है वो, तो बेसिकली पानी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो खाने के लिए इस्तेमाल हो चाहे अदरवाइज, उनको हमने प्रोडक्शन उनकी बढ़ानी है, ठीक है। तो बोथ इनलैंड एंड मरीन रिसोर्सेज को हमने इंक्रीज करना है। तो ये था आपका ब्लू रेवोल्यूशन। बाकी के रेवोल्यूशंस जो हैं वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जॉब, लेट मी टेल यू, वी हैव अ मास्टर कोर्स फॉर यू एंड वी हैव मेनी कोर्सेज फॉर यू जो कि आप अवेल कर सकते हैं। लेट मी जस्ट तो ये आप जा सकते हैं edutap.in पर, और जैब के जो कोर्सेज हैं उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें आपको मास्टर कोर्स मिल जाएगा जिसमें सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं हम कवर करेंगे लाइव क्लासेस के थ्रू, कॉन्सेप्ट क्लासेस के थ्रू, जो कि रिकॉर्डेड सेशंस होंगे 10 से 20 मिनट के,
साथ ही आपको कॉन्सेप्ट नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे एंड मॉक टेस्ट्स होंगे। इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है तो ब्रोशर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इसमें आपको सारी डिटेल इस कोर्स से रिलेटेड मिल जाएंगी। साथ ही आप कोर्स जो है अवेल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कूपन कोड CHAP75 का टू अवेल अ डिस्काउंट ऑफ 75%। सिमिलरली इफ़ यू वांट टू चेक आउट फर्दर कोर्सेज तो आप यहाँ पर जाकर और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज हैं उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव क्रैश कोर्स मिल जाएगा, आपको CHAP IE एंड IFS जो है इंडिविजुअल कंपोनेंट का अगर आपको कोर्स चाहिए वो मिल जाएगा, PPB का कोर्स मिल जाएगा, AFM का एंड सो ऑन। सो दिस इज़ द वेबसाइट दैट यू कैन चेक आउट अगर आपको चाहिए कि आपको एक कोर्स की हेल्प से अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करना है, right? So in case you have any more queries on this, you can reach out to us on the given information. I will see you in the next class. Thank you and have a very nice day.